मकरना पुलिस थाने में सीएलजी की बैठक। शांतिपूर्वक त्यौहार मनाने की अपील। पुखराज शेख जिला कलेक्टर ने कहा, अफवाहों पर ध्यान न दें। मकरना माह रमजान, होली, ईद, शीतलाष्टमी, गणगौर पर्व को लेकर आज मकरना पुलिस थाना में डीडवाना कुचामन जिला कलेक्टर पुखराज शेख एन पुलिस अधीक्षक हनुमान प्रसाद मीणा की अध्यक्षता में सीएलजी की बैठक आयोजित हुई। पुलिस अधीक्षक हनुमान प्रसाद मीणा ने कहा कि सभी त्यौहार मिलजुल कर आपसी भाईचारे के साथ मनाएं। आपको बता दें कि इस मौके पर डीडवाना कुचामन जिला कलेक्टर पुखराज सेन ने जितने भी सीएलजी जो मेंबर आए थे उनसे पूछा कि आपके शहर मकरना में किस तरह से त्यौहार मनाया जाना चाहिए, तो लोगों ने अपनी अपनी राय दी। डीवाईएसपी भवानी सिंह ने आए हुए कलेक्टर महोदय का धन्यवाद मकरना शहर की जनता की ओर से किया। इस मौके पर ज़्यादातर लोगों ने मकरना में जो रोड बनी है उसके ऊपर जो सीवरेज के चैम्बर खुले पड़े हैं उसके बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इनको जल्दी से जल्द दुरुस्त किया जाए। साथ ही लोगों ने अव्यवस्थित तरीके से गाड़ियां खड़ी होने की बात कही। इस मौके पर कलेक्टर पुखराज सेन ने तुरंत अधिकारियों को निर्देश दिए और जल्द से जल्द इन समस्याओं का समाधान करने की बात कही। आपको बता दें कि आज जो सीएलजी की मीटिंग थी उसमें मकराना एसडीएम, मकराना डीवाईएसपी, मकराना थानाधिकारी व मकराना के सीएलजी मेंबर गणमान्य लोग मौजूद रहे। रूबरू होने के लिए समय निकाल पाए, तो अपना जो सामने जो त्यौहार आ रहे हैं उनको लेकर के साहब विशेष रूप से वार्ता करना चाहेंगे। तो साहब अपनी बात रखेंगे, आप लोगों की कोई जो भी प्रश्न हो उसके बाद में कोई बात हो कहनी हो तो आप अपनी जगह खड़े होकर के साहब को बता दें। धन्यवाद। करीबन 10 त्यौहार इसमें बीच में पड़ रहे हैं। रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा है, इसी दौरान होली और धुलेंडी का भी इसमें त्यौहार है। हमारा सारा जो पिछला अगर ट्रैक रोड अपन देखें तो सभी मिलजुल कर बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में सभी त्योहारों को एक दूसरे से मिलजुल के इसमें मनाते हैं। लेकिन कभी कोई इंसिडेंट होता है तो वो पहले कह के नहीं आता। छोटी मोटी इंसिडेंट भी कई दफ़े है ना ऐसे टर्न ले लेती है, लेकिन कुछ 1% भी असामाजिक तत्व होते हैं जो इन चीज़ों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और फिर वो न्यूसेंस करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ सारे हमारे गणमान्य नागरिक यहाँ पे बैठे हुए हैं, सीएलजी मेंबर्स भी हैं, हमारी जो शांति समिति के लोग भी हैं, माताएं बहनें भी हैं, दूसरा आपके गणमान्य नागरिक यहाँ पे। तो आप सभी से गुजारिश ये है कि जो परंपराएं पहले बनी हुई है उसको सभी इसको अच्छे भाईचारे से सारे त्यौहार मनाएं, क्योंकि होली के अगले दिन जुमे की नमाज भी होती है। इस बार जुमे की नमाज पढ़ रही है और उसी दिन फिर धुलेंडी का त्यौहार भी है ना रहता है। तो युवा साथी रंग वगैरह इसमें खेलते हैं, तो उस दौरान भी हमें सबको थोड़ा सा आपस में कोऑर्डिनेशन बना के इसमें चलना है। शाम को होली का दहन होगा, इधर रमज़ान का महीना चल रहा है तो आप रोज़ा इफ्तार के बाद में सब लोग बाहर निकलते हैं उसमें घूमने फिरने के लिए। तो ये कुछ ऐसा सभी ये उल्लासपूर्ण वातावरण रहता है। उल्लासपूर्ण वातावरण को हमें और ज़्यादा अच्छा बनाना है, इसलिए हम सभी से आपकी भी जो बातें हैं उस सुनने का 2-3 बातें आपने बताई थी कि भाई रात तक, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पे रहते हैं तो रमज़ान के महीने में कुछ थोड़ी ढिलाई, तो वो हमने SHO साहब को, CO साहब को भी हमने बता दिया है। बाकी जो साफ़ सफाई है या जो भी त्योहारों के दौरान, जैसे SDM साहब भी यहाँ विराज रहे हैं, नगर परिषद के वो भी उनको भी है ना जो तो नगर परिषद की तरफ से भी जो नगर पालिका जो भी उसकी तरफ से जो अपेक्षाएं हैं आप वो भी बात बता सकते हैं। बाकी आपकी कोई भी बात। 1 महीने में काफ़ी त्यौहार है, जैसे पहले होली आ गई, धुलेंडी आ गई, उसके बाद में पिछली बार आपको पता शीतला सप्तमी का आता है। जी जी बिल्कुल। उसके बाद में रामनवमी का भी आएगा, हनुमान जयंती भी आएगी, ईद भी आएगी। ऐसे हमारे लंबे त्यौहार लंबे समय तक है। और होली के बारे में साहब आप तो बता रहे हैं, होली के बारे में मकराना के लोगों का बहुत अच्छा विचार है, सोच है, बड़ा अच्छी सोच रखते हैं। जैसे मेरे इन भाई साहब से परिचय नहीं है, मैं इन रंग नहीं डालूँगा, मेरे इनसे परिचय इनमें डालूँगा। ये आपस में बड़ा आपस में प्रेम है, ये सब एक चीज़ जानते डालते नहीं। लेकिन इस बार जो होली है वो रात्रि को 11:30 बजे दहन होगा होली का। और क्योंकि
पूरा ही समाज जगह वाले का भाई होली वाले जगह रहेंगे, जो रमजान चल रहा है वो भी जगह। इसमें आप थोड़ा क्या कुछ खुरापाती होते हैं कि होली को पहले जला दे, एक बार हुआ था आपने जो हो गया आपका, ऐसा है। इसमें आप विशेष ध्यान रखें। और आगे रामनवमी का बहुत बड़ा जुलूस निकलता है, हनुमान जयंती भी हमारे सामने आ रही है, इसकी सारी व्यवस्था एक साथ आप 1.5 महीने के त्यौहार का सीजन है ना, इसमें ये खाद्य तेल और घी बहुत ज़्यादा मिलावटी मार्केट में मिलता है। इसके बारे में जो जानकारी मार्केट से अपने खाद्य आपूर्ति वाले हैं उनसे करवाएं, क्योंकि इस महीने में तेल की घी की काफ़ी खपत रहती है। तो मिलावटी तेल और घी दुनिया भर का बाज़ार में आता है, इसके बारे में थोड़ा सा प्रशासन ध्यान दे तो। समिति की तरफ से स्वागत करता हूँ आपके मकराना पधारने का। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कलेक्टर साहब के मकराना में सिर्फ 30 सालों से मैं खुद देख रहा हूँ, जितने भी त्यौहार होते हैं, चाहे ईद हो चाहे होली हो त्यौहार हो, खुद यहाँ के एमएलए साहब हमारी कॉलोनी भी आके ईद होली अच्छे से मनाते हैं। और हम लोग भी ईद का त्यौहार हम उनके घरों पे जाके मनाते हैं। तो ऐसा कोई विषय ही नहीं है कि यहाँ पर दोनों जो समुदाय के लोग हैं बड़े शांति और संपन्नता के साथ मिलाते हैं। हमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं लगती है। जहाँ तक मेरा ख्याल है इस विषय में अपने को इतना सोचने की ज़रूरत है, लेकिन गंभीरता से नहीं, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ही अमन चैन पसंद के लोग पसंद करते हैं। क्योंकि मैं व्यापार संघ से भी हूँ, लोग हमारे को ईद पे इतनी मिठाई आती है और हम लोग भी उनके त्यौहार पे जाते हैं। अभी जो माहौल देख रहा हूँ, लोग अभी से हमारे को शुभकामनाएं दे रहे हैं साहब होली की, जो मुसलमानों की तरफ से है, और हम लोग भी साहब इनके बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो साहब अमन चैन का अगर मिसाल देखनी हो तो आपको मकराना में करिए ना, उसका दोनों उद्देश्य है। एक उद्देश्य तो है कि अपन आपस में स्वार्थ के बारे में कोई बात हो, कोई किसी तरह का इतने दिनों में कोई गेप हो जाए। तो दूसरा है कि व्यवस्था से संबंधित कि आप लोगों का किसी का सजेशन हो ना कि साहब ये हॉस्पिटल में ऐसी व्यवस्था चाहिए या सफाई से रिलेटेड कोई व्यवस्था चाहिए, तो ये अपन दोनों लॉजिक है आप लोगों से मिल। मकराना जो शहर है, मकराना के साथ में बोरावड़ भी शहर है, वो नगर पालिका है, ये नगर परिषद है, और आसपास के और भी डाणी गांव वगैरह जो मकराना वर्ग बहुत बड़ा है और सामंजस्य के हिसाब से अच्छा मिसाल है यहाँ पर। और यहाँ क्या है कि सब जने एक दूसरे पे जन्मे बड़े हुए, एक दूसरे की सम्मान मर्यादा सभी चलती है, और नई पीढ़ी जोश में रहती है, हम उनको समझाते भी है और सब समझने वाले हैं। तो उसे कोई हर शासन प्रशासन की हमारी सबसे कड़ी जुड़ी हुई है। तो एक जी उससे दुर्घटना का अंदेशा बना हुआ है, शांति व्यवस्था भी प्रभावित हो सकती है। दूसरी मैं निवेदन ये करूँगा सर कि जो पहले SHO महोदय आए थे सुरेश जी, तो बोरावड़ में नगर पालिका मुख्यालय है और बोरावड़ में जो चौकी है उसमें एक ही स्टाफ, एक ही मात्र कांस्टेबल रहता है, कभी हेड कांस्टेबल रहता है, तो वहाँ स्टाफ की नियुक्ति की जाए। दूसरी, आज तक इतने वर्ष हो गए सर, वो चौकी 30 वर्ष हो गए और कभी जो CLG की कभी आज तक गठन ही नहीं हुआ है। तो गठन CLG का गठन करके और वहाँ CLG की जो अपने बात होगी वहाँ भेज देंगे। 20 साल से भी वो स्थिति वो की वही है सर। अब उसका जो अनाधिकृत कब्जा है, जो बाहर के लोग हैं जिनका यहाँ कोई न तो कोई यहाँ रहने के और के कोई दस्तावेज उनके पास, वो बाहर से आए हैं और वो वहाँ काबिल है। अब पुलिस चाहे प्रशासन चाहे साथ मिलके सभी जनप्रतिनिधि है, सभी पार्टी के, कोई किसी को कोई मतलब नहीं है, सब एक है उस मामले में। अगर वहाँ पुलिस चौकी की वो व्यवस्था हो जाए तो एक ऑन द वे जो स्टेट हाईवे पे वो जगह है और अच्छी पुलिस के लिए और कोई जगह भी नहीं है पूरा के अंदर सदैव बना रहा है, लेकिन आज एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी भी यहाँ है। तो सर क्या हमारे मकराना के अंदर एक बहुत ज़्यादा कमी रहती है, और वो कमी ये है कि सर लाइटिंग वगैरह डेकोरेशन का पार्ट की, क्योंकि त्यौहार भी है, साफ़ सफाई भी रहनी चाहिए और डेकोरेशन भी रहना चाहिए। क्योंकि अब क्या है कि आँखों को कुछ और भी अच्छा लगता है, लोग मार्केट घूमने जाते हैं शाम को, ईद का त्यौहार है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपील है कि थोड़ी रोशनी करवाई जाए, थोड़ा लाइक यानी कि कलर वगैरह का थोड़ा सा ये निवेदन है। बाकी तो हमेशा से सब कुछ बढ़िया चालू है सर, पूरी चालू कर दी, पूरी लाइन यहाँ से हो गई, पलड़ा रोड की होगी। अभी कब तक हो जाएगा सर? अभी 2-3 दिन और लगेंगे इसमें, कैमरे सारे हो जाएंगे। और सर मेरी एक और सर परेशानी है, जगह नहीं लिए थे क्या नहीं, इसका फीड कहाँ दे रखा है आपने? सर हमारे वहीं पे ही है सर। नहीं, उससे क्या मतलब मॉनिटरिंग कौन कर रहा है फिर? मॉनिटरिंग हमारा बंदा बैठा है सर वहाँ पे। वैसा है। हाँ,
वही रहता है। यहाँ नहीं दे सकते कि आप हमारे थाने में? थाने में देने पे तो दे देंगे सर, लेकिन और भी करेंगे सर, बैठ के बात करेंगे उसमें थाने में नहीं, देने बात में। कर लो ना। देखो आपके तो क्या है, हो सकता है लेकिन वो सर वो सामाजिक संस्था का हिस्सा हमारे ही है वो। अच्छा, हमने पर्सनल है। पर्सनल लगा रखा है वो, ऐसे नहीं है कि नगर पालिका नगर परिषद सर की तरफ से नहीं है क्या? सर एक ये त्योहारों से अलग मेरा क्वेश्चन है सर। अभी कुछ दिनों पहले 40 से 50 लाख रुपए का माल फूट गया सर, आपको मालूम भी है सर। लेकिन आज तक किसने फोड़ा? इंडिविजुअल को अपना अलग बात करेंगे। देखो इंडिविजुअल है ना, वो हमें ध्यान है, वो प्रकरण मामला ध्यान है, उसका हम कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन। बात हुई है ना इनसे, उसका आप अलग से आप बात अभी करेंगे सर। ये हाँ पब्लिक जो ये बताता हूँ तो मकराना की नेशनल हाईवे तो हो गया सर सिटी से, ठीक है। अब ब्रेकर नहीं है यहाँ पे, बहुत कम है ब्रेकर, रोज हादसे हो रहे हैं सर, जिसकी वजह से बहुत दुर्घटना हो गई है। मकराना में ये रोड जब से बना है तो ब्रेकर चाहिए कम से कम चौराहे पे 200 मीटर 500 मीटर के ऊपर ब्रेकर भी बड़ा चाहिए, ताकि गाड़ी भी सुलभ हो जाए, दुर्घटना भी नहीं हो। किसी का त्योहार मात्र महीना मत है सर, वाले वो है ना रमजान का प्लास्टिक वाले, वो देखो प्लास्टिक वाले फेल है सर, वो पहले फेल हो चुके हैं। नहीं, ये तो स्टेट हाईवे अंदर तो यहाँ नहीं, ये स्टेट हाईवे की बात कर रहे हैं। सर प्लास्टिक वाले फेल हो चुके हैं, पहले भी चीजें निकल जाती है, गाड़ियों को नुकसान होता है। मैंने कहा बनाई वो डामर वाले चौड़े और व्हाइट पट्टे वाले, ताकि रात में भी दिखे सर। इससे कई का त्योहार है ना मात्र में बदल सकता है सर। ये हाथ जोड़ के बिजनेस की हाथ से ये बहुत ज्यादा ये सर दुकान सबकी चलनी चाहिए, धंधा सबका चलना चाहिए, रोजगार सबका चलना चाहिए। तो दुकान वालों को हिदायत है कि कोई भी रोड के ऊपर गाड़ियां ना लगाए, वो साइड में लगाए। उनको एक आदमी नियुक्त करे सर, या पुलिस प्रशासन करेंगे तो ये रोड चीजें मिलेगा, इससे कई दुर्घटनाएं बचेगी सर। कोई भी ऐसा नशा पता वाला कोई आ गया करेगा तो कम से कम 40-50 लाइनिंग बचेंगे यहाँ पे। नगर परिषद एक लाइनिंग डलवा दें कि भाई जो पार्किंग करे तो उसके अंदर ही करें, इस तरह की कोशिश करेंगे अपन। एक तो जो अभी खड्डों की बात कही है ना रोड के ऊपर, उससे डेली एक्सीडेंट होता है। वो चेम्बर वाले खड्डे है ना, उनको बचाने के लिए वो गाड़ियाँ आपस में टकरा जाती है। एक समस्या वो है, एक वो घाटी चौराया में एक BOT का कमरा बना हुआ है। लेकिन वो एक्सीडेंट पॉइंट है, उनको BOT का कमरा बना हुआ है। वहाँ पे काफ़ी दिनों से ये डिमांड थी कि पुलिस चौकी वहाँ स्थायी तौर पे बनाई जाए, क्योंकि वहाँ जो इंडस्ट्री सर्किल है ना घाटी चौराहे में, वो कमरा बना हुआ है और उसमें लाइटिंग वगैरह की व्यवस्था है। अभी या तो चौकियाँ ऑलरेडी है साहब, वही वो चालू नहीं साहब वहाँ दरबार वहाँ चोरियाँ होती है। 40 लाख रुपए की एक आदमी के डैमेज हो गया माल। लेकिन सर 1200 किलोमीटर में कोई कट नहीं है सर, 1200 मीटर में सॉरी ये वाला ना 1200 मीटर जी सर, इसमें एक भी कट कोई नहीं नहीं, जो होगा ना रीजनेबल जहाँ पे होगा। देखो SP साहब, ADM साहब, CI साहब, तहसीलदार साहब, हालांकि आपने जो सब्जेक्ट आपने रखा, जो एजेंडा था, उससे मैं हट के बात कर रहा हूँ। आपने जो मेन तो त्योहारों की वजह से किया है, लेकिन सब अपने अपने मुद्दे रख रहे हैं। तो मैं भी एक ये कहना चाहता हूँ कि हमारा पूरा कारोबार यहाँ माइन से रिलेटेड है, यानी माइन जिंदा है तो हम सब लोग जिंदा है। जैसा कि आपको पहले भी विदित किया गया है कि माइंस की रिन्यूअल की तारीख 31 गवर्नमेंट ने 31 मार्च तक तय कर रखी है, जिसमें अभी तक बहुत कम लोगों ने जो है ना आवेदन किया है, क्योंकि काफ़ी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह होने की वजह से वो टाइम के ऊपर रिन्यूअल नहीं हो पा रहा है, जिससे काफ़ी यहाँ मकराने में माइंस एसोसिएशन वालों को और माइंस वालों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि माइंस वाला जो माइन इंजीनियर साहब से मिल के इस काम को जल्दी जल्द किस तरह सुविधाजनक बनाया जा सके, ताकि लोगों का मेन रोजी रोटी का जो धंधा है हाँ एक निकाला जाए, जिससे यहाँ के लोगों को भी हो जाए और जो एक्सीडेंट वगैरह जितने भी लोग हाँ उस बारे में आने के इसीलिए मैंने आपसे माफी मैंने इसीलिए कहा खुले में उनका समय निर्धारित किया जाए। नहीं है सर, निर्धारित 8 बजे ही है निर्धारित। 8 बजे में आसानी रहे, ट्रैफिक का जो रहता है कंट्रोल। सर कई बार कह दिया, पिछली वाली मीटिंग में भी कहा, लेकिन कोई एक्शन नहीं होता और सफाई का तो व्यवस्था
अभी आज क्या डेट है अपनी 10 तक सारा सही करा तो बताओ 10 के बाद लाइट कब्रिस्तान की साइड भी नहीं का है, पावर हाउस का है, लाइट का कोई टाइमिंग नहीं है, 7 से 8 जाती है तो जाती है, उसके बाद भी पता नहीं 5 मिनट आ गई, 10 घंटे चली गई, 2 मिनट आ गई, 10 घंटे चली गई। लाइट का कोई अनियमित बिजली है, पानी का कोई टाइम फिक्स नहीं है, ना तो दिन फिक्स है ना टाइम फिक्स है, कितने बजे देंगे और कितने बजे नहीं देंगे वो भी पता नहीं है। अब हम जैसे ड्यूटी करने वाले कब आकर पानी देखेंगे हमारे घर में पानी आ रहा है, या फिर हम 350 रुपये का टैंकर डलाएं। ये रमज़ान के महीने को देखते हुए और 13 तारीख को होली का त्यौहार भी है, तो पुलिस प्रशासन का रात को उन 2 दिनों में अच्छे से इंतजाम हो ताकि कोई असामाजिक तक मतलब कोई गलत काम या नहीं फैला सके। और दूसरी बात ये कहना चाहूँगा, सबको कहना चाहूँगा कि साफ़ सफाई में जो रमज़ान के त्यौहार और होली के टाइम में अच्छे से मतलब कर्मचारी लगाए और साफ़ सफाई में भाई अपने मकराना शहर को अच्छा बनाए। सही है तो हमारे साल में 3-4 ऐसे एक्सीडेंट होते हैं जिसमें कई बार जान भी चली जाती है, कई बार बड़े हादसे हो जाते हैं। अक्सर हर 2-3 महीने से घोड़ाबाज के अंदर मेन आवारा पशु होते हैं, सर इस पर रमजान चालू होते हैं घोड़ाबाज बाजार में गंदगी। अब घोड़ाबाज बाजार में भी सफाई होती है और सदर बाजार में मैं वाइस चेयरमैन हूँ सर। एक्स तो अभी हुआ नहीं, हो जाऊँगा, हो सकता है। यानी सदर बाजार में जैसे ये भी रोज़ा खुलेगा ना उसके बाद में सफाई हो जाएगी, उसके बाद में ये स्टेशन पे हो जाएगी, घोड़ाबाज में हो जाएगी। अब रहा आवारा पशुओं के लिए, आवारा पशुओं के लिए टेंडर भी किया हुआ है मगर अभी तक वो गया हुआ है, अभी आया नहीं, जयपुर से है, तो वो यहाँ से पकड़ करके जयपुर ले जाता है सर। कल भी एक हादसा हुआ जयपुर में बहुत है आवारा अब वो तो उसमें डालता है वहाँ गौशाला है, वहाँ पे डालता है वो साला वहाँ पे गायब तो नहीं। देखते हुए अपने जो पद है वो 6 खाली पड़े हैं मकरा में, वो आप पद भराए ताकि ट्रैफिक व्यवस्था सही से हो सके। ठीक है। आप पीछे से बोल रहे थे, आप कुछ ये सब जगह की समस्या है वाले 20-20, 30-30 भी ले लेवे ना और आप सख्ती से इस पे आदेश करें तो मेरे हिसाब ये तो समस्या दूर हो सकती है। इतनी गौशाला है करता हूँ हम लोगों के साथ। हाँ, ये आप एसडीएम साहब को निर्देशित करके अच्छा है यहाँ होते हैं सालों से, वो क्या करते हैं सुबह 4 बजे आगे आप हर बार देखते हैं नया सांड मिलता है, और ये खास कहा गया। फिर हम जैसे थोड़ा सुबह जाने का काम पड़ता है बाहर, तो पिक्चर पर डाल करके और वो लेके आते हैं और धीरे धीरे हो जाते हैं। सब यहाँ अगर बहुत बड़ी होती है, अगर हो जाए उसका इलाज। ये जो अभी रोड बनी अच्छी बनी बहुत बढ़िया है, पहले खड्डों से परेशान थे, लेकिन अब चैम्बर से परेशान है। वो चैम्बर खुले हैं, का बहुत बहुत आभार। और दोबारा कभी याद करें तो आते रहना। कोई भी समस्या हो आपने बता दी साहब को, फिर भी कोई समस्या बाकी रह गई हो तो हमारे को आके बता देना, एसडीएम साहब को आके बता देना, अपन बैठ करके मिलजुल के इसको ढंग से मनाएंगे। उन्हें एक बार कलेक्टर साहब एसपी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों का भी अब टाइम हो रहा है इसलिए समापन करते हैं। वहाँ गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं बाहर और रोज़ एक्सीडेंट होता है क्योंकि रोड के किनारे लाके छोड़ देते हैं, ये समस्या है। देखो नशा करके इधर उधर लेडीज को इतना मतलब वो होता है कि अब शॉपिंग के लिए। सर, जिस तरह से आज मकराना में आज आए हैं, सीएलजी की मीटिंग का आयोजन हुआ है शांति समिति में, त्योहारों को लेकर जैसे अधिकारियों को आपने आश्वासन दिया, तो सर क्या रहेगा मकराना में आपके आने वाले त्योहार किस तरह से मनाएंगे? देखिए, जैसा आप लोगों से चर्चा हुई है, मकराना में सारे त्योहार हम स्वार्थपूर्ण मनाते रहे और कुछ व्यवस्थाएं हमको करनी होती है प्रशासनिक रूप से, तो उसके बारे में आप लोगों से चर्चा की है। तो उसमें जो इश्यूज आप लोगों ने उठाए हैं, तो हमने अधिकारी हमारे यहाँ पे एसडीएम हमारे उपस्थित है, वो शीघ्र ही 2-3 दिन में इनमें आवश्यक जो कार्रवाई करनी होती है वो करेंगे और हम इसका फॉलोअप भी लेते रहेंगे। और दूसरे कुछ इश्यूज भी आप लोगों ने यहाँ पे उठाए हैं जो थोड़े लॉन्ग रन के इश्यूज हैं, उन पर भी हम कोशिश करेंगे कि शीघ्र कार्रवाई करें।